माता, तो ये शाप हमें इस दक्ष यज्ञ में भोगना होगा? हे देवों, ये दक्ष यज्ञ मेरी एक लीला है। आप दोनों इसमें भाग लेकर साक्षी बनिए। इससे आपके श्राप का विमोचन हो जाएगा। परंतु माता, हमारे इस घोर अपराध को महादेव शिव क्षमा तो कर देंगे ना? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भिक्षाम देहि। ओम नमः शिवाय। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। हे ऋषिवर, मुझ अतिथि अभागत को भिक्षा दे। मैं बड़ी दूर से आया हूं। पधारिए विप्रदेव, कहिए हम आपका क्या प्रिय करें? हे ऋषिवर, पहले मुझ दीनहीन को वचन दीजिए कि मैं आपसे जो मांगूंगा वो पाऊंगा। हे बुद्धदेव, आप हमसे ऐसा क्या चाहते हैं जो आपको धनिक और सदग्रस्त परिवारजनों से प्राप्त नहीं हुआ? आप कौन हैं बुद्धदेव और कहां से आए हैं? हे ऋषिवर, मेरा आगमन कहां से हुआ यह मैं कैसे बताऊं? मैं तो आरंभ से आज तक नित्य नए नए स्थानों में भ्रमण करता रहता हूं। ना मुझे आरंभ का पता है ना अंत का। फिर मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा आगमन कहां से हुआ है? हे तेजस्वी ब्राह्मण, निश्चय ही ऐसी अटपटी बातें करके आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। हे ऋषिवर, मैं तो जगत में सदैव ही छिपा रहता हूं। कभी कभी किसी को प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ता हूं, परंतु आप बहुत अधिक क्यों जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? मैं तो आपके द्वार खड़ा एक भिक्षुक हूं। मुझ अतिथि को भिक्षा दीजिए ऋषिवर। मैं जो मांगू वो दीजिए। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। इस ब्राह्मण की भाषा हमें रहस्यमयी लग रही है। हमें इस विप्र के व्यवहार पर संदेह हो रहा है, अतः हम अपनी दिव्य दृष्टि से अपने संदेह का निवारण करेंगे। ओह, त्रिभुवनपति भगवान विष्णु, आप भिक्षुक के रूप में? हे नारायण, कृपया आप अपने इस भिक्षुक रूप को त्याग कर अपने सत्य स्वरूप में आइए। हे लक्ष्मीपति, ईर्ष्या और दंभ से ग्रस्त राजा क्षुभ के झूठे अहंकार को समर्थन देकर ब्राह्मण के रूप में आप हमसे छल करने आए हैं। छल? हे महर्षि दधीची, हमें क्षमा करें, क्योंकि हम राजा क्षुभ को वरदान देकर पराधीन हो गए हैं। उनके वचन में बंधकर हम आपके पास भेष बदल कर आए हैं। हे नारायण, छल तो छल ही होता है।
चाहे वो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए किया जाए या अपने भक्त का मनोरथ सिद्ध करने के लिए। आप सत्य कह रहे हैं पूज्यवर, सत्य कह रहे हैं। हे नारायण, हम जैसे ब्राह्मण अपना जीवन चलाने के लिए भिक्षा का आश्रय ले सकते हैं, किंतु वह भिक्षा हम केवल सदगृहस्थों के द्वार से ही जाकर स्वीकार करते हैं, राजपथ के अहंकार में डूबे अभिमानियों के द्वार से नहीं। उनके तो द्वार का हम जल तक ग्रहण नहीं करते। हे मुनिवर, इसी कारण हम ब्राह्मणों को अपना मस्तक नवाते हैं, उन्हें आदर देते हैं। हे नारायण, एक और तो आप ब्राह्मणों के रक्षक कहलाते हैं और दूसरी ओर आपने हमें अहंकारी राजा क्षुभ के द्वार का भिखारी बनाने का प्रयत्न किया, छल किया। इसका दंड हम आपको अवश्य देंगे नारायण। हे ऋषिवर, हम आपके अपराधी बन चुके हैं। आप जो उचित समझे वही कीजिए। हे नारायण, ऐसा अपराध केवल आपने ही नहीं किया है, अपितु ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और अनेकों देवताओं ने समय समय पर हमें छलने का प्रयत्न किया है। आप सभी ने भगवान शिव से मिले हमारे वरदान का उपहास उड़ाया है, अतः भविष्य में आप सभी को शिव जी के रुद्रगणों से अपमानित होना होगा, दंडित होना होगा, संसार के उपहास का पात्र बनना होगा। यही हमारा आप सबको श्राप है। ओह माता, तो ये शाप हमें इस दक्ष यज्ञ में भोगना होगा। हे देवों, ये दक्ष यज्ञ मेरी एक लीला है। आप दोनों इसमें भाग लेकर साक्षी बनिए। इससे आपके श्राप का विमोचन हो जाएगा। परंतु माता, हमारे इस घोर अपराध को महादेव शिव क्षमा तो कर देंगे ना? हाँ, अवश्य कर देंगे। हे मां, हम तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उन्हें एक तो हो जाएंगे ना? हाँ, अवश्य हो जाएंगे। तो ठीक है माते, हम अपना कर्मदंड अवश्य भोगेंगे। हे दक्षराज, आज मेरा हृदय आकाश का स्पर्श करने को मचल रहा है। मेरी प्रसन्नता का वर्णन करते करते विश्व का शब्दकोश शून्य हो जाएगा। आप सत्य कह रहे हैं भृगु जी। जिस ऐतिहासिक क्षण की हमें प्रतीक्षा थी, वो कल सूर्योदय के साथ आरंभ हो जाएगा। और इसके पश्चात हमारे भ्राता श्री दक्ष राज की कीर्ति पताका सभी दिशाओं में लहराने लगेगी। इस यज्ञ में जितने अतिथिगण आए हैं, अपने स्वागत से गदगद है। उनका मानना है कि जैसा स्वागत सत्कार, मान सम्मान और प्रेम दक्षराज से उन्हें मिला है, वैसा कहीं नहीं मिला, न कभी मिलेगा। यह सब तो आप जैसे हितैषियों का चमत्कार है। हम तो आप जैसे ज्ञानियों के आदेश पालक हैं। हे भ्राताश्री, जिस यज्ञ में विश्व की सभी महान विभूतियां पधार चुकी, ऐसे भव्य और ऐतिहासिक समारोह को हमारा सनातन समाज युगों युगों तक अपनी सुखद समृद्धियों में संजो कर रखेगा, उस पर गर्व करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस यज्ञ का श्रृंगार स्वयं विश्वकर्मा जी कर रहे हो, जिस आयोजन की व्यवस्था यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, चंद्र एवं अनेक गणमान्य ऋषि मुनि कर रहे हो, वो यज्ञ भला ऐतिहासिक कैसे नहीं होगा। हम सब लोगों का अनुमान है कि ऐसा मंगलदायी यज्ञ संसार में न कभी हुआ था और न ही भविष्य में कभी होगा। न भूतो न भविष्यते। हाँ, हमारे भ्राता श्री जन वंदना के लिए सर्वदा उपयुक्त पात्र हैं। मां,
माँ, 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 हे माँ, इस दुखियारी की विनती स्वीकार कर ले माँ। मुझे इसी क्षण मृत्यु दे दे माँ, इसी क्षण मृत्यु दे दे। हे माँ, जिस जमाई के, जिस शिव के पैरों को हमने पूजा था, आज उसी के अपमान की कुटिल योजनाएं आपके होते हुए फलीभूत हो रही है और आप नेत्रहीन बनकर देख रही है। ये कैसी लीला रच रही हो माँ, कैसी लीला रच रही हो। क्या आपकी ममता का सागर सूख गया है माँ? क्या आपका दयालु हृदय पाषाण बन गया है, जो आप मुझे अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है? ठीक है माँ, यदि आप भी लाचार हैं, तो ये संसार का दुर्भाग्य है, ये ब्रह्मकुल का दुर्भाग्य है। हे पुत्री सती, अपनी इस लाचार मां को क्षमा कर देना। हे महादेव, आप भी अपनी इस अभागन धर्मा को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। हे वीरों, हे शक्तिवानों, दक्षराज हमारे गौरव है, हम सबका सम्मान है। अतः यह यज्ञ महोत्सव कोई साधारण आयोजन नहीं है, बल्कि एक गौरवशाली इतिहास का निर्माण है। हम जानते हैं देवराज, इस यज्ञ की सफलता हमारे रण कौशल की गंभीर परीक्षा है। हमें चौकन्ने रहना है और सावधान भी रहना है। हे देवेंद्र, आप निश्चिंत रहें। जिस प्रकार एक बिलाव अपनी सीमा में प्रवेश करने वाले चूहों को दबोचता है, ठीक उसी प्रकार हम भी हर विघ्न संतोषी को दबोच लेंगे। आपकी इच्छा के विरुद्ध पेड़ का एक सूखा पत्ता भी नहीं खड़केगा देवेंद्र। हमें आपसे यही आशा थी अग्निदेव। हे देवेंद्र, ये शक्ति प्रदर्शन क्यों हो रहा है? यहां यज्ञ होगा या युद्ध? आप तो जानते हैं गुरुदेव कि इस यज्ञ में देवों के शत्रु असुर भी आमंत्रित हैं, अतः सावधान रहना ही समय की पुकार है। क्षमा चाहता हूं देवेंद्र। जब दैत्यराज विलोचन अपनी माता दिति के साथ उपहार लेकर यज्ञ में पधारे हैं, तो कौन मूर्ख उत्पात मचाएगा? बोलिए, किससे भय है आपको? मुझसे, अपने आप से, या देवादिदेव महादेव से? स्मरण रहे देवेंद्र, भोलेनाथ का अपमान संकट की सूचना है, और इसमें मैं, आप और हम सभी बराबर के भागीदार हैं। नहीं गुरुवर, नहीं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तो यहां आज्ञा पालक हैं, वाणीहीन दर्शक हैं। आप हमें अपराधी न समझें। हम चाहते हुए भी अनीति का विरोध नहीं कर सकते, इसीलिए आप हमें क्षमा करें गुरुवर, क्षमा करें।
अपने अधिकारों का दुरुपयोग बंद कीजिए पूज्यवरों, और अपने कर्तव्यों को पहचानिए। स्मरण रहे, विधाता के कल्याणकारी विधान में संशोधन करने का अधिकार किसी को नहीं है, दक्षराज को भी नहीं। दक्षराज को यदि प्रजापति निधियों ने अपना अध्यक्ष चुना है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वो जनतांत्रिक व्यवस्था की ही हत्या कर दे। अनर्गल मत बोलिए ऋषिवर, अन्यथा जब जब जन भावनाओं की अनदेखी की गई है, तब तब असंतोष और अराजकता उत्पन्न हुई है, रक्तपात हुआ है। तुम सबका विनाश अवश्य संभावी है। हे पिताश्री, हे नारायण, इस विनाशकारी यज्ञ को रोकिए, अनीति और अन्याय का प्रतिकार कीजिए, वचनबद्धता की श्रृंखलाओं को तोड़कर अधर्म की समाधि बनाइए, अन्यथा आप दोनों का नाम संसार के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आपका अस्तित्व एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाएगा, प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाएगा। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें।